एक्सेल में 5 ऐसे नए फॉर्मूलाज आए हैं जिनको सीख लेने के बाद आपकी एफिशिएंसी और इंक्रीज हो जाएगी। और इतना ही नहीं, अगर आप किसी इंटरव्यू में अपीयर होने जा रहे हैं तो ये फॉर्मूलाज आप ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। चलिए आज के फॉर्मूलेज को देखते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ दैट इज 2 कॉलम। ये बिल्कुल ही नए फॉर्मूलाज हैं जो 2023 में आए हैं। 2 कॉलम जो फॉर्मूला है ये काम क्या करता है कि आपके पास कोई भी डेटा है उसको एक कॉलम में अरेंज करेगा। जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मेरे पास ये कुछ नेम्स हैं और मैं चाहती हूँ कि एक कॉलम में ये सारे के सारे नेम्स जो हैं वो आ जाए। तो उसके लिए मैं लिखूंगी इक्वल्स टू TOCOL ब्रैकेट स्टार्ट। इसमें आपके 3 पैरामीटर्स हैं जिसमें फर्स्ट पैरामीटर मैंडेटरी है और बाकी 2 ऑप्शनल है। सबसे पहले है एरे, तो मैं अपना एरे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। अभी हम इतना ही कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट के पैरामीटर्स चेक करेंगे। जैसे मैंने एंटर किया, देखिए जो फर्स्ट नेम है शालिनी वो आ गया है। देन B1 में नेम है नेहा, वो आ गया। देन C1 में कोई भी नेम नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे आ गया है 0। सिमिलरली A2 में ब्लैंक है तो इसी वजह से नेक्स्ट भी हमारा 0 है। देन प्रिया, गौतम, और इस तरह से आपके जो नेम्स हैं वो एक कॉलम में आ गए हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये बाय डिफ़ॉल्ट काम करता है रो पे। रो वाइज मतलब कि जो फर्स्ट रो है मेरी, उसमें जो नेम्स है उसने सबसे पहले लिखे, देन इसने कवर किया सेकेंड रो को, देन थर्ड रो, देन फोर्थ रो। इस तरह से आपके ये जो नेम्स है ये कॉलम में आ चुके हैं। अब बात करते हैं इसके ऑप्शनल पैरामीटर्स की। तो मैं वापस फॉर्मूला में जाऊंगी। जो नेक्स्ट हमारे पास पैरामीटर है दैट इज इग्नोर। अब इसका मतलब क्या है? अब देखिए यहाँ पे अगर आप कुछ भी नहीं देते तो इसने सारी की सारी वैल्यूज इस एरे में से ले लेनी है, चाहे वो कोई ब्लैंक वैल्यू है या फिर कोई एरर वैल्यू है। दोनों ही वैल्यूज इसने इंक्लूड करनी है। अगर आप चाहते हैं कि इन वैल्यूज को एक्सक्लूड करके आपके पास एक ऐसा एरिया है जिसमें प्योरली आपके सिर्फ नेम्स हों, तो उसके लिए हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन है, सेकंड पैरामीटर है दैट इज इग्नोर। अगर आप 0 लिखेंगे या कुछ नहीं लिखेंगे तो सारी की सारी वैल्यूज आएंगी जो कि बाय डिफॉल्ट है। अगर आप ब्लैंक, जैसे मेरे डेटा में ब्लैंक यहाँ पे सेल्स है, उनको इग्नोर करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1, देन एंटर। तो देखिए जितने भी यहाँ पे 0 थे वो खत्म हो गए थे। 0 हमारे ब्लैंक रोज के लिए था और वो बिल्कुल यहाँ पे खत्म हो गए हैं। सिमिलरली अगर आपके डेटा में कुछ एरर है तो उसको आपने हटाना है, तो एरर के लिए आपका होगा नंबर 2। नंबर 3 होता है एरर एंड ब्लैंक सेल, दोनों के लिए, दोनों को आपने इग्नोर करना है, तो आप नंबर 3 के साथ जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ। लास्ट है स्कैन बाय कॉलम। जैसे मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट ये काम करता है रो वाइज स्कैनिंग पे। सबसे पहले फर्स्ट रो स्कैन हुई, उसमें जितने नेम्स हैं जो भी है वो सारा डेटा इसने दिखा दिया। अगर आप चाहते हो कि जो आपका डेटा आए, एंड रिजल्ट आए, वो कैसे आए? कॉलम वाइज आए। मीन्स जैसे मेरा ये फर्स्ट कॉलम है, सबसे पहले शालिनी आए, देन ये ब्लैंक अगर आपने शो करवाना है तो इसके लिए 0 आएगा, देन कार्तिक, देन अगेन 0, देन नेहा, प्रिया। इस तरह से हमारी जो वैल्यूज हैं वो आएंगी। तो मैं यहाँ पे दोबारा से इसको करूंगी 2 कॉलम। सबसे पहले यहाँ पे आएगा हमारा एरे। अभी हम कुछ भी इग्नोर नहीं करेंगे। देन स्कैन बाय कॉलम के लिए आपको यहाँ पे एक और कॉमा लगाना पड़ेगा क्योंकि सेकंड पैरामीटर हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। और अगर आप फॉल्स करेंगे तो ये रो वाइज स्कैन करेगा जो कि बाय डिफॉल्ट है। अगर आप ट्रू करेंगे तो ये कॉलम वाइज स्कैन करेगा। तो मैंने इसको किया ट्रू एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं जो एंड रिजल्ट आया है हमारे पास वो कॉलम वाइज डेटा को स्कैन करके आया है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड फॉर्मूला की तरफ दैट इज टू रो।
ये बिल्कुल सिमिलर है आपके 2 कॉलम की तरह। इसमें जो आपका एंड रिजल्ट जो वैल्यूज डिस्प्ले होती हैं वो कॉलम में होती हैं, लेकिन 2 रो अगर आप फंक्शन यूज करेंगे तो आपकी जो वैल्यूज होंगी वो एक रो में डिस्प्ले होंगी। तो उसके लिए हम लिखेंगे 2 रो ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले हमारा एरे, तो हम एरे अपना दे देते हैं और अभी के लिए मैं इसको क्लोज करके एंटर। तो देख सकते हैं जो कॉलम वाइज वैल्यू थी अब वो रो वाइज आ गई है। इसमें भी जो आपका एरे है वो कैसे स्कैन हुआ, बाय रो दोनों में डिफॉल्ट है जो स्कैनिंग होती है। सबसे पहले फर्स्ट रो स्कैन हुई शालिनी नेहा, देन ब्लैंक के लिए 0, देन सेकेंड रो स्कैन हुई 0 प्रिया गौतम। तो इस तरह से आपका डेटा जो है वो यहाँ पे आ गया है। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरे यहाँ पे ब्लैंक जहाँ पे 0 आया है वो हटा दिए जाए। तो यहाँ पे लिखते हैं अपना नेक्स्ट 2 रो, सबसे पहले एरे कॉमा, ब्लैंक्स को इग्नोर करने के लिए हमारे पास इंटीजर 1। देखिए सारे नाम आपके आ गए हैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू 0 नहीं आई है। अगर अब आप चाहते हैं कि आपकी जो डेटा की स्कैनिंग हो वो बाय कॉलम हो तो सेम प्रोसेस है। अब आपने 2 रो एरे कॉमा ब्लैंक्स हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे ट्रू। तो देखिए सबसे पहले शालिनी, देन ब्लैंक यहाँ पे स्किप हो जाएगा, देन कार्तिक, नेहा, प्रिया, हसन। इस तरह से आपका जो डेटा है वो आ चुका है। तो ये है 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, 2 कॉलम एंड 2 रो। बढ़ते हैं अपने थर्ड फॉर्मूला की तरफ, दैट इज टेक्स्ट बिफोर। अब टेक्स्ट बिफोर का मतलब क्या है, जैसे ये थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्मूला है। टेक्स्ट बिफोर का मतलब क्या है कि किसी एक चीज से पहले जितना भी टेक्स्ट होगा वो हमें एज एन आउटपुट आएगा। अब किस चीज के पहले का मतलब क्या है, यहाँ पे डिलिमिनेटर। अब जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कुछ नेम्स लिखे हुए हैं और इन नेम्स के बीच में स्पेस है। तो मैं चाहती हूँ कि स्पेस से पहले पहले जितना भी डेटा लिखा हुआ है वो मुझे आउटपुट में आ जाए। तो मैं यूज करूंगी टेक्स्ट बिफोर इक्वल्स टू टेक्स्ट बिफोर ब्रैकेट स्टार्ट। देखिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं इसमें, लेकिन मैंडेटरी पैरामीटर एक ही है, दैट इज योर टेक्स्ट। पहले हम इसी को देखते हैं। टेक्स्ट के साथ साथ सेकंड पैरामीटर्स भी हमारा मैंडेटरी है, दैट इज डिलिमिटर। बाकी सब ऑप्शनल है। डिलिमिटर हमारा मीन्स हमने किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेपरेट करना है अपने टेक्स्ट को। इस फंक्शन को कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ से पहले पहले हमें टेक्स्ट को लेके आना है। तो इसको आपको देना है डबल कोट्स में। तो यहाँ पे स्पेस है तो इस वजह से मैं यहाँ पे स्पेस दूंगी एंड को करेंगे क्लोज एंड एंटर। देखिए स्पेस से पहले पहले जो डेटा है वो मुझे मिल गया है। अब यहाँ पे नोट एप्लीकेबल इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे डेटा में कहीं भी स्पेस नहीं है। तो ये जो गौरव लिखा हुआ है इसके बाद कोई भी स्पेस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे देती हूँ तो अब मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ तो देखिए अब नेम आ गया है गौरव। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि फर्स्ट डिलिमिनेटर की पोजीशन उसको जहाँ पे मिल जाती है उससे पहले पहले वो टेक्स्ट को डिस्प्ले कर देता। अब जैसे फर्स्ट नेम में जो डिलिमिनेटर है वो नेहा के बाद ही मिल गया है तो इसी वजह से नेहा जो है वो डिस्प्ले कर दिया। सिमिलरली सेकंड नेम में जो फर्स्ट डिलिमिनेटर है स्पेस वो अंजलि के बाद मिल गया है तो उस डिलिमिनेटर से पहले सिर्फ एक ही वर्ड है अंजलि, वो हमारा डिस्प्ले हो गया। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पैरामीटर्स की जो कि ऑप्शनल है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टेक्स्ट बिफोर। सबसे पहले अपना टेक्स्ट देंगे कॉमा, डबल कोट्स के अंदर डिलिमिटर देंगे, देन कॉमा, देन इज इंस्टांस नंबर। अब इंस्टांस नंबर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट फर्स्ट डिलिमिनेटर ही चेक होता है। जहाँ पे डिलिमिनेटर की पोजीशन फर्स्ट मिल जाती है उससे पहले का टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाता है। अगर अब आप चाहते हैं कि जो सेकेंड टाइम डिलिमिनेटर की पोजीशन है, अब जैसे अंजलि सिंह राठौड़ में सिंह के बाद भी आपकी स्पेस है तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ से पहले पहले का टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले किया जाए।
तो उसके लिए मुझे यहाँ पे देना होगा इंस्टांस नंबर। तो यहाँ पे मैं दूंगी सेकंड। इट मीन्स कि मेरे डिलिमिनेटर की सेकंड पोजीशन जो है वो फाइंड होगी। तो देखिए सिर्फ एक ही हमारे पास रिजल्ट आया है अंजलि सिंह, क्योंकि बाकी सब में हमारे पास सिर्फ एक ही स्पेस है, एक ही डिलिमिनेटर है। अगर दो दो डिलिमिनेटर्स होते तो उससे पहले पहले का टेक्स्ट हमारे पास आ जाता। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं अपने इस फंक्शन को। बाकी के पैरामीटर्स एक बार देख लेते हैं। थर्ड हमारा पैरामीटर है मैच मोड। मैच मोड पैरामीटर तब काम आता है जब हमें कोई एग्जैक्ट करेक्टर को मैच करना होता है। जैसे मैंने लिख दिया डी, तो डी का मतलब क्या है कि डी से पहले का जो टेक्स्ट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली मैच एंड भी दे सकते हैं, कहाँ पे जाके आपकी जो सर्चिंग है वो खत्म हो। लास्ट है इफ नॉट फाउंड। अगर आपको ये डिलिमिटर नहीं मिलता या फिर आपको मैच नहीं मिलता तो क्या डिस्प्ले हो, उस टाइम पे आप कोई भी कस्टम मैसेज को डिस्प्ले कर सकते। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फोर्थ फंक्शन की तरफ, जो कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, दैट इज टेक्स्ट आफ्टर। काम इसका वैसे ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो डिलिमिनेटर के बाद वाला टेक्स्ट होगा वो डिस्प्ले होगा। तो मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, कॉमा डिलिमिटर हम यहाँ पे स्पेस और इसको करेंगे एंटर। तो देखिए फर्स्ट डिलिमिटर पोजीशन उसको नेहा के बाद मिल गई। अब उस डिलिमिटर के बाद क्या टेक्स्ट है हमारे पास, हिमान, वो डिस्प्ले हो गया। तो ये बिल्कुल रिवर्स काम करता है टेक्स्ट बिफोर के। तो देख सकते यहाँ पे कोई भी वैल्यू इसीलिए नहीं आई क्योंकि गौरव के बाद हमारे पास स्पेस है, लेकिन स्पेस के बाद कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे ब्लैंक आ गया है। तो इसमें भी हमारे सेम ऐसे ही पैरामीटर्स हैं जैसे हमारे टेक्स्ट बिफोर में पैरामीटर्स। अब लास्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज टेक्स्ट स्प्लिट। टेक्स्ट स्प्लिट की हेल्प से आप अपने टेक्स्ट को अलग अलग सेल्स में स्प्लिट कर सकते हैं। अब जैसे ये नेहा धीमान एक ही सेल में लिखा हुआ है, अब मैं चाहती हूँ कि नेहा अलग सेल में लिखा है, धीमान अलग सेल में लिखा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो फंक्शन यूज करूंगी दैट इज टेक्स्ट स्प्लिट। आपको यहाँ पे देना होगा सबसे पहले टेक्स्ट के बाद आपको देना होगा डिलिमिटर। डिलिमिटर के लिए हम यहाँ पे डबल कोटेशंस में स्पेस देंगे एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए जो फर्स्ट डिलिमिनेटर से पहले वाला टेक्स्ट था वो आपके इस सेल में आ गया है, नेक्स्ट आपके सेकंड सेल में आ गया है। इस तरह से आप इसको ड्रैग करेंगे तो सारी रिस्पेक्टिव वैल्यूज अपने अपने सेल में चली जाएंगी। अगर आप सेम प्रोसेस करना चाहते हैं लेकिन आप फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते, तो उस टाइम पे आपके पास एक और ऑप्शन है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले आप करेंगे अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट। जैसे ही आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा आप डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम। यहाँ पे आप डिलिमिटर सिलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट। अब ये आपसे पूछेगा कि आपका डिलिमिटर क्या है, यहाँ पे आप स्पेस सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट, और किस सेल में आप ये वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं। तो मैं ये सेल सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड फिनिश। जैसे मैंने फिनिश किया आप देखिए ये सारी वैल्यूज यहाँ पे सेपरेट होके आ गई हैं। तो सेम चीज आप एक फॉर्मूला की हेल्प से भी कर सकते हैं या फिर आप मैनुअली यहाँ से ऑप्शंस को सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। तो ये थे आज के 5 ऐसे बेहतरीन फार्मूलाज जिनको यूज़ करके आई होप आपका टाइम भी सेव होगा और प्रोडक्टिविटी तो डेफिनेटली आपकी इंक्रीज होने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।